हेलो एवरीवन। आईटीएफ सॉरी पीएनसी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में हमारा ऑल पॉसिबल सिलेक्शन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। उसके बाद नंबर ऑफ डिविजर्स, कोई भी नंबर है उसमें कितने डिविजर्स आएंगे, कितने फैक्टर्स आएंगे, ये भी हमने सीखा। सम ऑफ डिविजर्स, ये भी हमने सीखा। ओके, उसके बाद कल हमने एक चीज और पढ़ी थी, रिजोल्यूशन ऑफ टू फैक्टर्स में रिजोल्यूशन, टू प्राइम फैक्टर्स का रिजोल्यूशन ऑफ एनी गिवन नंबर। राइट, अगेन दो केस थे, स्क्वायर इफ एन इज परफेक्ट स्क्वायर, इफ एन इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, उनके फॉर्मूले अलग अलग लिखा है, डेरिवेशन बताया। उसके बाद कल हमने एक टॉपिक और पढ़ा था डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन फंडा, ऑब्लिक मैं बोलूं ग्रुप फॉर्मेशन। पहला क्या था? पहला था m+n थिंग्स को टू ग्रुप में डिवाइड करना, और कंडीशन क्या थी? m+n आर डिफरेंट थिंग्स। इसके लिए मैंने केस लगाया था कि दो ग्रुप में डिवाइड कर रहे हो तो m+n फैक्टोरियल डिवाइड बाई m फैक्टोरियल इनटू n फैक्टोरियल, और अगर टू पर्सन है तो मल्टीप्लाइड विद 2 फैक्टोरियल। सिमिलरली m+n+p थिंग्स का 3 ग्रुप में डिवाइड, तो मैंने बताया था m+n+p फैक्टोरियल डिवाइड बाई m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल p फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल क्यों? बिटवीन 3 पर्सन। मल्टीप्लाई कब करते हैं? जब पर्सन में डिवाइड कर रहे हो, राइट है कि नहीं। ऐसे ही मैंने बताया था कि n ऑब्जेक्ट सॉरी x1 + x2 + x3 डॉट 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 xn थिंग्स को n ग्रुप में डिवाइड करना, n ग्रुप में, and in each group there are things of objects of x1, x2, x3, x4 dot 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 xn respectively. Then the number of ways or group distribution is given by x1 plus x2 plus x3 plus x4 dot 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 plus of xn divided by x1 factorial divided by x1 factorial into x2 factorial into x3 factorial dot 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 up to xn factorial. Is that clear? और उसके बाद मैंने बोला कि अगर इनको n पर्सन से डिवाइड करना है तो मल्टीप्लाई विद n फैक्टोरियल ऑफ द गिवन ग्रुप डिवीजन। ओके, तो ये हमारा फंडा था। आज हम क्या करेंगे, इसके वजह से कुछ क्वेश्चन निकालेंगे, रेडी कि नहीं। और इसमें स्पेशल केस डालूंगा मैं कि दो ग्रुप बना रहे हो, दोनों ग्रुप में इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आ गए। कल हमने इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट किसी भी केस में नहीं लिया, लेकिन आज मैं इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट ले लूं तो क्या केस होगा, राइट है कि नहीं। जैसे मैंने बोला m+n थिंग्स है, और कितने ग्रुप में डाल रहा हूं? दो ग्रुप में, एक ग्रुप में m थिंग्स एंड सेकंड ग्रुप में n ऑब्जेक्ट्स। इफ m एंड n बोथ आर इक्वल, दैट मींस फर्स्ट ग्रुप में भी n ऑब्जेक्ट्स एंड सेकंड ग्रुप में भी n ऑब्जेक्ट्स, राइट है कि नहीं। Similarly, m+n+p objects divide in 3 groups. First group n objects, m objects. Second group n objects and third group p objects. If अब मैं केस देखना क्या लिख रहा हूं, if m equals to n equals to p, तीनों क्या हो गए? p equal. That means first group n objects, second group also n objects, and third group also n objects. Is that clear? In all group the number of objects are equal. Is that clear? So in this case हम कैसे बेस निकालते हैं, कैसे क्या करते हैं, वो हम स्टडी करेंगे, ठीक है ना। तो लिखना नंबर ऑफ वेज ऑफ ग्रुप division when number of objects are equal in each group, ठीक है ना। तो पहला केस, इसमें लैंग्वेज लिखा हूं, सीधा लिख लेना। पहला केस 2n ऑब्जेक्ट्स, कितने ऑब्जेक्ट? 2n, दो ग्रुप में डिवाइड कर रहा हूं मैं। एक ग्रुप में कितने ऑब्जेक्ट? n ग्रुप, दूसरे ग्रुप में कितने ऑब्जेक्ट? n ऑब्जेक्ट। नंबर ऑफ वेज
नंबर ऑफ वेज, सिंपल। तुम्हें पहले ये पता है ना m प्लस n थिंग्स को n थिंग्स और n थिंग्स में डिवाइड करने का प्रोसेस क्या था? सिंपल, m प्लस n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n फैक्टोरियल इनटू n फैक्टोरियल। इज दैट क्लियर? और बिटवीन टू पर्सन तो टू का मल्टीप्लाई करो, लेकिन हमें पर्सन नहीं लगा रहा अभी, ठीक है ना? तो यहां पर m प्लस n कितना है? 2n, तो 2n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n कितना? n फैक्टोरियल, और n फैक्टोरियल है, तो ये कितना? n फैक्टोरियल इनटू n फैक्टोरियल। लेकिन अब खास बात, अब ये जो दो ग्रुप में ऑब्जेक्ट डिवाइड हो गए ना, दोनों ग्रुप में इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं। इसका मतलब देखो ध्यान से, दोनों ग्रुप में इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इसका मतलब एक तरह से आइडेंटिकल ग्रुप हो गए। समझना मेरा? क्या हो गया? एक तरह से आइडेंटिकल ग्रुप। और आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट कैसे करते हैं? कितने आइडेंटिकल हैं उतने फैक्टोरियल का डिवाइड कर दूंगा मैं। ये दोनों कैसे होगा? नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर इक्वल, इट मींस बोथ द ग्रुप्स लाइक एज आइडेंटिकल थिंग्स। और आइडेंटिकल थिंग्स का अरेंजमेंट कैसे? जितने टोटल नंबर है उनका फैक्टोरियल डिवाइड बाई जितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल है उनका फैक्टोरियल, तो डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। ठीक है ना? ये क्या हो गया? लिख लेना, 2 आइडेंटिकल ग्रुप्स, आइडेंटिकल ग्रुप्स। अब इनको बिटवीन डिवीजन ऑफ बिटवीन पर्सन, बिटवीन 2 पर्सन्स, देखना समझना मैं स्टेप क्या लगा रहा हूं। कल मैंने इनको डिवाइड किया था डिफरेंट दो ग्रुप में। इन बोथ द ग्रुप नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट, बट इन दिस ग्रुप, इन दिस केस, in both the groups number of objects are same, so I am using these groups are as identical, not identical, but मैं इनको आइडेंटिकल केस मान के कर रहा हूं। ठीक है ना? समझ में आएगा? अब अगर दो पर्सन के बीच डिवाइड करना है तो सिंपल 2n फैक्टोरियल, पहले ग्रुप का डिवीजन करो। ग्रुप का डिवीजन कैसे? ये इनटू 2 फैक्टोरियल, दिस इज अ ग्रुप डिवीजन। बिटवीन 2 फैक्टोरियल, बिटवीन 2 पर्सन तुम डिवाइड कर रहे हो तो मल्टीप्लाइड विद 2 फैक्टोरियल। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट अब देखो 3n थिंग्स, ये आ गया पहला ऑब्जेक्ट, ये पहला ऑब्जेक्ट। सेकंड केस 3n थिंग्स हैं, इनको 3 ग्रुप में डिवाइड करना है। कितने में? 3 ग्रुप में। कैसे? पहले में n, सेकंड में n, थर्ड में n थिंग्स। तो कितना प्रोसेस? 3n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल, यानी n फैक्टोरियल का क्यूब इनटू, अब देखो तीनों ग्रुप में सेम ऑब्जेक्ट, सेम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, तो तीनों को मैं क्या समझूंगा? आइडेंटिकल थिंग्स, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, तो डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल। ठीक है ना? ये तो आ गया टोटल बिटवीन 3 पर्सन्स, बिटवीन 3 पर्सन्स। तो क्या करूंगा मैं? 3n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n फैक्टोरियल का क्यूब इनटू 3 फैक्टोरियल, n फैक्टर क्यूब हो गया ना, इनटू 3 फैक्टोरियल। ये तो हो गया ग्रुप डिवीजन इनटू ऑफ 3 फैक्टोरियल। राइट है कि नहीं? ऐसे चलता जाएगा। तो ये हमारा फंडा किसका? ग्रुप डिवीजन। ओके, अब इसके बेस पर क्वेश्चन निकालते हैं, कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। ठीक है ना? मैं इसको रफ कर रहा हूं। ओके, पहला क्वेश्चन समझना, बस नेक्स्ट 2 to 3 लेक्चर्स में ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा। ठीक है ना? पहला क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ वेज, फाइंड द नंबर ऑफ वेज, फाइंड द नंबर ऑफ वेज, फाइंड द नंबर ऑफ वेज of dividing 52 cards among
4 players इक्वली। समझ में आई बात? 52 कार्ड्स को 4 प्लेयर में डिवाइड करना है और हर एक प्लेयर के पास क्या आना चाहिए? इक्वल नंबर ऑफ कार्ड्स। समझ में आई बात? तो यानी कि ये हो गया कि n थिंग्स को 4 ग्रुप में डिवाइड करना है। सुनना, 52 कार्ड्स को करने का एक ही तरीका है, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने का। दैट मीन्स 13 एंड 13। तो पहला ग्रुप डिवीजन का फंडा 52 फैक्टोरियल, सुनते चलना, डिवाइड बाई 13 फैक्टोरियल इंटू 13 फैक्टोरियल इंटू 13 फैक्टोरियल इंटू 13 फैक्टोरियल। लेकिन चारों ग्रुप में इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, सो हर एक ग्रुप को क्या मानूंगा मैं? आइडेंटिकल केस, सो डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल। अब ध्यान से देखो, डिवाइड कार्ड्स अमॉन्ग 4 प्लेयर्स। 4 प्लेयर्स मीन्स बिटवीन 4 पर्सन्स, और 4 पर्सन्स का नाम आ गया तो मल्टीप्लाई विथ 4 फैक्टोरियल। हाँ ना बोलना? तो भैया ये भाई साहब और ये भाई साहब चलते हुए तुम्हारे पास आंसर आया 52 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 13 फैक्टोरियल रेज़ टू पावर 4। अच्छा यहां लिख लेना, ये क्या है? 4 ग्रुप्स ऑफ इक्वल नंबर ऑब्जेक्ट्स। और ये क्या है? बिटवीन 4 प्लेयर्स। राइट है कि नहीं? समझ में आई बात? इसका तुम आंसर नहीं निकाल सकते, तुम्हारे पास नहीं पता 52 का फैक्टोरियल 13 तक लाऊंगा कहां तक क्या होगा, नहीं निकाल सकते, ठीक है ना? छोड़ देना, तुम्हारा ये भी ऑप्शन मिलेगा। राइट है कि नहीं? इतना कैलकुलेटर भी भर जाएगा, कैलकुलेटर परेशान हो जाएगा, भाई मेरे बस की नहीं है, हाथ जोड़ने लग जाएगा, प्लीज हमें माफ कर दो, ठीक है ना? कैलकुलेटर क्या बोलेगा? भाई हमें माफ कर दो प्लीज, तो इसकी कैलकुलेटर भी मुश्किल कर पाएगा। राइट है? बहुत अपने आप में भारी चीज है। 52 का फैक्टोरियल कहां तक बोलना है? 13 तक, तो 52 इंटू 51 इंटू चलता जाएगा, ठीक है ना? कर लेना, छोड़ दो इसको। कैलकुलेटर बोलेगा भाई हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई, ठीक है ना? तो ध्यान रखना, इसके कैलकुलेशन करने बैठ गए तो नहीं हो पाएगा। अगला क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ वेज, number of ways to give 16 different things, to give 16 different things, ठीक है ना? to 3 persons, और इनके नाम क्या है? A, B, C। 3 पर्सन, 3 बंदों के बीच में डिवाइड करना है। so that B get one more than A। समझ में आई बात? यानी कि B को जो A को जो ऑब्जेक्ट दे रहे हो ना, B को उससे एक ज्यादा देना पड़ेगा। एंड C gets 2 more than B। समझ में? ऐसे डिवाइड करना है ग्रुप का कि जो A को मिलना है उससे 1 मोर देन B को, और जो B को मिलना है उससे 2 मोर देन C को। तो मैंने मान लिया नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स फॉर A कितना मान लेता हूं मैं? X। अब कैसे डिवाइड करना है? जितने भी ऑब्जेक्ट डिवाइड करोगे ना, उन सब का सम तो 16 ही आएगा ना? इज दैट क्लियर ना? उन सब का सम कितना आएगा? 16। B को कितना मिलेगा सर? X+1, और C को
बी को ए से मोर देन 1, सी को बी से मोर देन 2, टू इज मैटर। इसका मतलब एक बात तो समझ में आ गई, x प्लस 1 प्लस x प्लस 3 सम कितना, बोलो भाई 16। इन्हीं ऑब्जेक्ट का तो डिवाइड कर रहे हो, तो ये कितना 4, भेज दो इधर 12, तो 4x कितना 12, तो x कितना 3, मतलब a के पास कितने आ गए, a को मिलने चाहिए 3 ऑब्जेक्ट्स और b को कितने मिलने चाहिए, बोलो भाई 4 ऑब्जेक्ट्स, और c को कितने मिलने चाहिए भाई 6 ऑब्जेक्ट। सही गया ना, 3 4 6 कितने ऑब्जेक्ट हैं 16 12 3x आएगा ना यार, ये तो x इक्वल टू कितना आ गया 4। कैलकुलेशन नहीं आ रही, देख लो सिंपल, तो ये कितना आ गया 4, तो ये कितना 5, तो ये कितना 7, देख लो सम से 12 और 16 आ गया 9 प्लस 7 16। यानी कि अब तुम्हें ग्रुप का डिवाइड करना है कितने 16 ऑब्जेक्ट का। कैसे डिवाइड करना है, कैसे डिवाइड करना है, ए को मिलेंगे 4, बी को मिलेंगे 5 और सी को मिलेंगे कितने 7 ऑब्जेक्ट्स। 3% से डिवाइड कर रहे हो तो कितना नंबर ऑफ एज, बोलो भाई। अब तो तुम्हें सिंपल हो गया सर, 16 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल। अब तो सिंपल ग्रुप डिवीजन आ गया, एक भी ग्रुप में नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इक्वल नहीं है, राइट है कि नहीं। अच्छा एक और खास, वो अभी मैं अगले क्वेश्चन करा दूं, ठीक है ओके। कोई भी ग्रुप इक्वल तो नहीं है। नेक्स्ट बिटवीन 3% डिवाइड कर रहे हो तुम, तो 3% डिवाइड करो तो मल्टीप्लाइड विद 3 फैक्टोरियल। हाँ ना बोलना, समझ में आई बात, तो इसको नोट कर लो। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसको मैं रफ कर दूं, करना ही पड़ेगा, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट सुनिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ वेज, फाइंड द नंबर ऑफ वेज। मेरे क्वेश्चन पर पहला क्वेश्चन होने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रिटर्न करने का, देखो मैं कल भी तुम्हारा वेज बोला कैसे करना है क्वेश्चन, तुम्हारा प्रैक्टिस का एक अच्छा तरीका है ये। तुम्हें जैसे मैंने आज ग्रुप डिवीजन पढ़ा है, कंसेप्ट तुम्हें नहीं पढ़ा था, आज पता चल गया, ठीक है ना। अब इसकी वजह से तुम क्वेश्चन निकाल सकते हो। अब जैसे मैं क्वेश्चन रिटर्न करूँ ना, तो उस क्वेश्चन को रिटर्न करने के बाद वीडियो कर दो पॉज और एक रफ रखो साइड में, तो क्वेश्चन को पहले अपनी तरफ से ट्राई करो, राइट है कि नहीं। उसमें तुम्हारा क्या है, जो तुम एक्स्ट्रा प्रैक्टिस का टाइम निकालते हो ना, उसके साथ तुम्हारे पास इन एक्स्ट्रा क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी। तुम ओनली क्या करते हो, इन क्वेश्चन को अपनी आंखों से देखते हो, लेकिन एक्चुअल में कभी पेन यूज नहीं करते इन क्वेश्चन के लिए। और इन क्वेश्चन के लिए तुम पेन यूज करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली आगे आने वाले क्वेश्चन अपने आप होते जाएंगे। तो पहले ये जो क्लास वर्क है ना, चलो सपोज करो पहला क्वेश्चन नहीं आया कंसेप्ट के बाद, ठीक है, उसको देख लो। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे, मेरा तो पता है कि कोई भी टॉपिक कराऊं, सब टॉपिक कराऊं, उसको 7-8 क्वेश्चन आने वाले हैं, 7-8 नहीं 5-6 तो आने वाले हैं, मेरे तो फिक्स है, इससे कम नहीं आएंगे। तो कम से कम एक क्वेश्चन नहीं आएगा तो तुम्हारे पास 5 क्वेश्चन तो बचेंगे। 5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस तुम तो कर पाओगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो रॉन्ग या राइट कुछ भी है उसको ट्राई करो, उसके तुम्हारे पास सोल्यूशन तो है ही ना आगे चलते। 1 या 2 मिनट में सोल्व करने फंडा है, ट्राई करो, उसके बाद जो भी तुम्हारा आंसर है उसको पेश करो। हो सकता है मैं भी गलत हो सकता हूँ और तुम करेक्ट भी हो सकते, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो उसको ट्राई किया करो, इससे क्या तुम्हारा प्रैक्टिस का टाइम बचेगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी और इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली लेवल अप होगा, ठीक है ना, राइट है कि नहीं। तो इससे तुम्हारे पास मैं बोल रहा हूँ, तुम जो करते हो ना, जो वीडियो देखते हो ना, ओनली आंखों से देखते हो, लेकिन पेन का इस्तेमाल नहीं करते। तुम पेन यूज नहीं करते हो, तो पेन यूज प्रैक्टिस में करोगे ना, हर एक सब्जेक्ट के लिए फंडा अप्लाई करो, तो तुम्हारे पास ऑलमोस्ट 3 सब्जेक्ट का कम से कम 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस ओनली का, मतलब 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस तुम्हारे पास डन हो चुकी है।
और वो डेली लाइफ का फंडा बन जाएगा। तुम्हारे पास टाइम बचेगा, तुम्हारे पास आईक्यू लेवल बढ़ेगा, थिंकिंग पावर बढ़ेगी, और ये क्या है, जेई के लिए ये बहुत यूजेबल थिंग्स है। और आगे चल के तुम ऐसा फंडा करो ना प्रैक्टिस टेस्ट में, तो ये फंडा बहुत काम आएगा। ऐसा फंडा अप्लाई करो, ठीक है ना। तो हर एक क्वेश्चन के लिए ट्राई करो। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन, चलो ठीक है तुमसे नहीं आ रहा होगा, लेकिन सेकंड क्वेश्चन तुम कर सकते थे, ठीक है ना। तुम ट्राई तो करो, रॉन्ग या राइट कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम पहला भी कंसेप्ट समझ में आ गया तो फिर तो वो भी कर सकते हो, लेकिन ट्राई करने में क्या है, जब मुझे पता है कि मेरा सोल्यूशन मेरे पास है, वीडियो में अवेलेबल है, तो क्यों ना मैं एक बार ट्राई करूं। कोई देखने वाला था नहीं, क्या फर्क पड़ रहा है भाई, करो ना। रॉन्ग या राइट कुछ तो है, लेकिन वो तुम्हारे प्रॉपर्टी की बात है, ठीक है ना। यही फंडा अप्लाई करो। तो लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ वेज, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ 8 नॉन आइडेंटिकल एप्पल्स, नॉन आइडेंटिकल एप्पल्स, ठीक है ना, कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड, कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड among 3 boys, among 3 boys, such that every boy should get at least 1 apple and at most have 4 apples, ठीक है ना। ओके, अब यहां तुम्हें सोचना पड़ेगा, रेडी। जिसने ग्रुप बना लिया ना, उसने पहले ग्रुप बनाने पड़ेंगे, उसके बाद उसका बेस निकाल दे, रेडी नहीं। उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अब तुम्हारे पास एप्पल कितने हैं, 8, कितने बॉयज में डिवाइड करना है, 3 बॉयज में, तो समझ गए ना, पर्सन आ गया, तो 3 ये आगे 8 एप्पल्स, 8 एप्पल को कैसे डिवाइड करूंगा, कम से कम कितना आना चाहिए, हर एक बॉय के पास, हर एक लड़के के पास 1 एप्पल आना चाहिए। तो ध्यान से देखो क्या क्या फंडा अप्लाई करूंगा। पहले के मैंने फर्स्ट बॉय को मैंने दे दिया 1, सेकंड को दे दिया 3, नहीं ये नहीं आएगा, 1 3 4, राइट है कि नहीं, कोई दिक्कत। फर्स्ट को 1 3 4, राइट है कि नहीं। अब सेकंड को 1, ये चेंज होता है, इसका प्रोसेस करना 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। वो अपनी ग्रुप में वो लिखना है 3% डिवाइड, वो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करता हूं मैं, कि पहले को तुमने 1 दिया, सुनना मेरी बात, ये 1 3 4 तुमने पहले वाले बंदे को 1 दिया, पहले बंदे को 1 भी तो 3 भी तो दे सकते हो, 1 4, नेक्स्ट इसको 3 4 1, ये प्रोसेस होता है ना, ये ऐसे चलेगा 3%। तो यहां तुम मल्टीप्लाई करते हो, जैसे n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n प्लस n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n प्लस n फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल बिटवीन 2 पर्संस। ये 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई तभी है, इसी के लिए इनका अरेंजमेंट बिटवीन पर्संस। तो यहां भी 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई आएगा, तो वो चलता रहेगा, ठीक है ना। पहला ग्रुप यह है। दूसरा हो सकता है एक को 2 दे दूं, बाकी 2 अदर को 3 दे दूं, एक को 2 दे दूं, बाकी 2 अदर को 3 दे दूं। थर्ड का देखो, हो सकता है 2 को 3 3, राइट है नहीं। तो यहां देखो अरेंजमेंट का प्रोसेस, 8 फैक्टोरियल के डिवाइड कर रहे हो, तो कैसा आएगा, 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल इनटू कितने पर्सन में, 3%। तो यहां कंडीशन सेटिस्फाइड है कि एटलीस्ट 1 एप्पल फॉर ईच बॉय, हर एक के पास 1 एप्पल है, ठीक है ना, कोई दिक्कत। 3 ग्रुप में डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, कितने परसेंट में, 3%। इधर आ जाओ, इधर थोड़ा सोचना यार, कितने एप्पल, 8 एप्पल, 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं 3 फैक्टोरियल का स्क्वायर, लेकिन देखो 2 ग्रुप्स आर आइडेंटिकल, सो डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। समझ में आई बात, 2 ग्रुप आइडेंटिकल हो गए ना, दोनों में सेम थिंग आ गई ना, सेम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट आ गए ना, मल्टीप्लाइड विद 3 फैक्टोरियल बिकॉज अरेंजमेंट बिटवीन 3 पर्संस, अरेंजमेंट बिटवीन 3 पर्संस इज गिवन बाई 3 फैक्टोरियल।
इज दैट क्लियर? नाउ सिमिलर केस फॉर दिस। हाँ जी लिखो सब, 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल का स्क्वायर इंटू 2 फैक्टोरियल। अच्छा नाउ अगेन 2 ग्रुप्स आर सेम, तो अगेन डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। नाउ डिवीजन बिटवीन 3 पर्संस, तो इंटू 3 फैक्टोरियल। इज दैट क्लियर? समझ में आई बात? तो देखो यहां भी एटलीस्ट 1 हो गया और एटमोस्ट 4 हो गया, यहां भी एटलीस्ट 1 एटमोस्ट 4, एटमोस्ट 4 का मतलब 4 या 4 से कम, तो यह 4 या 4 से बहुत कम आ रहा है। सिमिलर केस दिस, तो सेटिस्फाइड है। इसका मतलब इस प्रोसेस के लिए कंडीशन डन हो चुकी है, तो यहां के लिए इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। सिमिलरली यहां के लिए इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो कौन सा फंडा? प्लस। तो टोटल बेस बोलो भाई, टोटल बेस में देखो सबको ऐड करूंगा, 3 फैक्टोरियल कॉमन आ रहा है, 8 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल कॉमन आ रहा है, डिवाइड बाई यहां देखो 3 फैक्टोरियल ये कॉमन आ रहा है हर एक जगह। अब यहां कितना बच गया? 1 बाई ये कॉमन आ चुका, 1 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, प्लस यहां कितना कॉमन आ गया? 3 फैक्टोरियल कॉमन आ गया, तो कितना आ गया? 1 बाई 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल कॉमन आ गया, तो ये बच गया 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल का स्क्वायर इंटू 3 फैक्टोरियल, क्योंकि एक 3 फैक्टोरियल बाहर आ चुका है। ठीक है ना? ये हाँ, अरे ये और ये तो सेम है यार, क्या कर दिया? ये और ये सेम है, तो ये काम करो, इसको ना ऐसे करो 2 2 4, अरे ये और ये तो सेम हो गया ना, तो यहां देखो ऐसे करो 2 फैक्टोरियल का स्क्वायर इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है ना? थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, ये और ये तो सेम थे ना, तो ये कर सकते हो, इसको रफ कर लो, इसको अब ऐसे मत करना, ये आप बस यहां से यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो, मैं देख नहीं पाया, तो यहाँ प्लस साइन लगा तुम कर लोगे। ठीक है ना? बस मेरे को फंडा मैं तो समझाना, मल्टी 3 हर एक जगह 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बिकॉज बिटवीन डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन 3 पर्संस 3 बॉयज, तो उनके बीच अरेंजमेंट भी चलेगा। ठीक है ना? तो मैं रफ करता हूं इसको, ये तुम्हें समझ में आ गया होगा। अगला next question, in how many ways can 8 different books be distributed among 3 students if each receive at least 2 books, मतलब हर एक स्टूडेंट को कम से कम 2 बुक मिलनी चाहिए। ठीक है ना? कम से कम 2। तो सिंपल ये क्वेश्चन तुम ऑलरेडी कर चुके हो, लास्ट क्वेश्चन था ना उसमें सेकंड 2 पार्ट में वही क्वेश्चन था। 8 बुक्स को कैसे डिवाइड करूंगा कि कम से कम 3 स्टूडेंट में हर एक स्टूडेंट 2 बुक मिले, तो पहला देखना 2 बाकी 2 को, बाकी 1 को 4, हर एक को 2 मिलनी चाहिए, है कि नहीं? दूसरा हो सकता है 2 को 3 दे दूं, हो गया कि नहीं? और कोई प्रोसेस है क्या? नॉट अवेलेबल। तुमने जैसे ये 3 और यहाँ पर 3 किया तो सब 9 बुक हो गई, राइट है कि नहीं? यहाँ पर किसी को जैसे इसमें कम किया तो इधर 5 देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ कितना हो गया 1, इधर तो मैं 5 देना पड़ेगा, या फिर यहाँ 3 देना पड़ेगा, बट यहाँ कितना हो गया 1। बट क्वेश्चन क्या हुआ है? एटलीस्ट 2 बुक मिलनी चाहिए, तो
तो यहाँ का प्रोसेस 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल का स्क्वायर इंटू 4 फैक्टोरियल, बट 2 ग्रुप्स आर आइडेंटिकल, सो डिवाइड बाई अगेन 2 फैक्टोरियल। नाउ distribution between 3 students, distribution between 3 students, that means 3%, so arrangement between them plus ये प्लस फंडा आइडेंटिकल, एटलीस्ट 2 थिंग्स का 2 बुक्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है बिटवीन 3 पर्सन्स, प्लस यहां भी सेम कंडीशन आ रही है, लेकिन इसके लिए इसकी रिक्वायरमेंट नहीं, तो क्या आएगा 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल का स्क्वायर इंटू 2 फैक्टोरियल, लेकिन 2 ग्रुप्स आर आइडेंटिकल, सेम ऑब्जेक्ट्स आर अवेलेबल, सो अगेन डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, ठीक है ना, इंटू नाउ डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन 3 persons, so we need to arrange between them these 3 objects multiplied with 3 factorial. Is that clear? So add कर देना, okay? Next question. अगला क्वेश्चन, n different toys have to be distributed among n children, ठीक है ना, find the number of ways, find the number of ways in which these toys can be distributed so that exactly one child get no toys, मतलब क्या बोल रहा है, n डिफरेंट, n टॉयज, और बच्चे कितने n टॉयज को डिवाइड करना है, और n चिल्ड्रन कैसे डिवाइड करना है, कम एक बच्चा एक चाइल्ड ऐसा है जिसको कोई भी टॉय नहीं मिला और बाकी सबको मिल गया, तो वो कैसे होता है, वो ऐसे हो सकता है कि मैं एक चाइल्ड को दे दूं 2, बाकी सबको अगर 1 भी दूं ना, तो एक चाइल्ड तो फिर भी दे जाएगा, क्योंकि मेरे पास ऑब्जेक्ट कितने हो गए, n हो गए कि नहीं, n ऑब्जेक्ट n चाइल्ड, अगर मैं एक देता हूं तब सबके पास एक आ रहा है, अगर मैं एक को डिस्ट्रीब्यूट करता हूं, एक टॉय को बिटवीन n चाइल्ड के बीच, n ऑब्जेक्ट को, n टॉयज को, तो एक आ रहा है सबके हाथ में, लेकिन उसमें थोड़ा सा करेक्शन कर दूंगा, मैं बोल देता हूं कि सर एक चाइल्ड जो है ना उसको दे दूं 2, अब ऑब्जेक्ट कितने बचे सर n-2, एक को 2 दे दिए, लेकिन चिल्ड्रन कितने n-1, सर मेरे पास ऑब्जेक्ट कम है और ऑब्जेक्ट भी कितना कम है, ओनली 1, चिल्ड्रन कितने n-1, तो यानी कि चिल्ड्रन n-1, तो मैंने कहा n-2 तक तो मैं एक दे दूंगा, लेकिन बच गया कितना, एक चाहिए, ठीक है ना, तो यानी कि n-2 तक हमें एक देना है, किसी को 2 देने भी नहीं, क्योंकि 2 दे दिए तो
टू मोर देन 2, जैसे एक को तो तुमने 2 दे दिया, अब यहां से तुम कैसे भी एक एक डिवाइड करोगे तब एक ही बच्चा खाली रहेगा, इसके पास कुछ नहीं है। लेकिन तुमने किसी बच्चे को यहां से भी 2 या 2 से ज्यादा दे दिए तो और बच्चे भी आ जाएंगे जिनके पास कोई टॉय नहीं रहेगा। तो यानी कि एक ही बच्चे को 2 दे रहे हैं, बाकी किसी को कुछ नहीं देना। अब कैसे डिवाइड करना देखना, 2 टॉयज फॉर 1 चाइल्ड, बाकी रिमेनिंग कितने 1 1 1 1 डॉट 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 1, कितने चाइल्ड n-1 चाइल्ड, ये कितना हो गया 1 चाइल्ड, ये n-1 चाइल्ड, सॉरी ये n-2, समझ में आ रहा है n-2 क्योंकि एक चाइल्ड अभी खाली है, n-2 टॉयज हो गए ना, 2 टॉयज आ गए, टोटल कितने n, तो ये n-2 चाइल्ड। अब रिमेनिंग 1 चाइल्ड, 0 टॉयज टू 1 चाइल्ड, समझ में आया ना। अब इनका ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करूंगा देखो ध्यान से, टोटल थिंग्स कितनी n फैक्टोरियल, यहां देखो यहां नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट का डिवीजन 0, एक ऑब्जेक्ट के लिए डिवीजन 2, लेकिन बाकी सबके लिए 1 1, यहां 1 यहां 1 1 फैक्टोरियल, कहां तक 1 फैक्टोरियल अप टू n-2 टाइम्स, तो पावर n-2 कर दूं। लेकिन अभी रुक जाओ, ये देखो n-2 ऑब्जेक्ट्स, n-2 ग्रुप्स कैसे हो गए आइडेंटिकल, बिकॉज इन ईच ग्रुप देयर आर सेम थिंग्स, सो डिवाइड बाई n-2 का फैक्टोरियल, ठीक है ना, समझ में आई बात, कोई दिक्कत होगी तो अब इसको नोट कर लो, कितना आ गया n फैक्टोरियल डिवाइड बाई 0 फैक्टोरियल कितना 1 फैक्टोरियल कितना 1 रेज़ टू पावर एनीथिंग 1 into 1, तो ये हो गया n-2 फैक्टोरियल इनटू ये कितना आ गया 2 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू nc2, ठीक है ना, विच इज इक्वल टू nc2, हाँ ना बोलना, राइट है कि नहीं। तो वैल्यू कितनी आ गई nc2, तो मैं इसको रफ कर देता हूं, आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। ओके तो आज के इतना ही काफी है, ठीक है ना। अब कल हम न्यू टॉपिक पढ़ेंगे, ये हो गया ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन, आज क्लास हमने ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा है। ओके, अब ज़्यादा हमारा सिलेबस बाकी नहीं है इसका, मैक्सिमम 2 और 3 क्लासेस में फिनिश कर दूंगा, ठीक है ना। तो मैं बोलना चाहूँगा जो मैंने फंडा बताया ना उसको अप्लाई करो, उसको तुम यूज़ करो, एक बार ट्राई करो, 2-3 लेक्चर तक ट्राई करो, डेफिनेटली तुम्हें अपने प्रोग्रेस दिखने लग जाएगा, अपना मजा आ जाएगा, ठीक है ना। तो वीडियो देखना, नोट्स बना प्रॉपर तरीके से नोट्स बना अपनी लैंग्वेज में, इन योर ओन लैंग्वेज। जब क्लास चालू हो तो मैं इंडिविजुअली सबका चेक करूंगा, ठीक है ना। ओके, तो आज को इतना ही काफी है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।